तो चलिए बच्चों हम ये समझेंगे कि जोड़ मुफरद आदाद और बाहम मुफरद आदाद किनको कहते हैं। बच्चों जोड़ मुफरद आदाद को अंग्रेजी में ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जोड़ मुफरद आदाद किनको कहते हैं, यहाँ पर मैंने उसको लिख लिया है। जोड़ मुफरद आदाद यानी ऐसे दो मुफरद आदाद जिनमें दो का फर्क होता है उन्हें जोड़ मुफरद आदाद कहते हैं। बच्चों जोड़ मुफरद आदाद ये बहुत ही आसान चीज है। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे दो मुफरद आदाद जिनमें दो का फर्क होता है उन दो मुफरद आदाद को क्या कहा जाता है, जोड़ मुफरद आदाद, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने 1 से लेके 100 तक आदाद में 1 से 100 तक आदाद में 1 से 100 तक आदाद में जो जोड़ मुफरद आदाद की जोड़ियां है उनको यहाँ पर लिख लिया है। अगर आप 1 से लेके 100 तक आदाद को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 8 ऐसी आदाद की जोड़ियां है जो जोड़ मुफरद आदाद है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पहली मिसाल है 3 और 5, तो ये जो दो आदाद है, ये दो आदाद कौन सा आदाद है बच्चों, मुफरद आदाद है। और इन दोनों आदाद में कितने का फर्क है, 3 और 5 में 2 का फर्क है। इसलिए ये जो जोड़ी होगी 3 और 5 की, ये जोड़ी कौन सी होगी, जोड़ मुफरद आदाद। ठीक है, इसी तरह से बच्चों 5 और 7 ये दो आदाद मुफरद आदाद है और इनमें 2 का फर्क है, इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे, जोड़ मुफरद आदाद। इसी तरह से 11 और 13 ये दोनों भी मुफरद आदाद है और इनमें 2 का ही फर्क है, इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे, जोड़ मुफरद आदाद, ट्विन प्राइम नंबर्स। इसी तरह से बच्चों 17 और 19 ये दोनों आदाद भी मुफरद आदाद है, तो और इनके दरमियान में 2 का फर्क है, इसलिए ये दोनों आदाद भी क्या कहलाएंगे, जोड़ मुफरद आदाद। इसी तरह से 29 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73, इस तरह से 1 से लेके 100 तक आदाद में ये ऐसी 8 जोड़ियां है जो जोड़ मुफरद आदाद की जोड़ियां है। ठीक है, इन आदाद की जोड़ियों में दोनों भी आदाद ये मुफरद आदाद है और उनमें 2 का फर्क है, इसलिए ये जो आदाद की जोड़ियां है, इन आदाद की जोड़ियों को हम क्या कहेंगे बच्चों, जोड़ मुफरद आदाद की जोड़ियां। ठीक है, तो इसी तरह से अगर दो मुफरद आदाद है और उनमें अगर 2 का फर्क है तो उन आदाद को हम क्या कहेंगे, जोड़ मुफरद आदाद, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जोड़ मुफरद आदाद किनको कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम बाहम मुफरद आदाद, को प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं इसको समझ लेते हैं। बच्चों बाहम मुफरद आदाद किनको कहते हैं उसको मैंने यहाँ लिख लिया है। बाहम मुफरद आदाद यानी वो आदाद जिनका मुश्तरक आद सिर्फ एक होता है। बच्चों ये तारीफ को देखकर आप परेशान ना हो, मैं इसको आसान ज़बान में आपको समझा देता हूँ। बाहम मुफरद आदाद यानी वो आदाद जिनको तकसीम करने वाला एक जैसा अदद सिर्फ एक ही होता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। फर्ज कीजिए बच्चों हमारे पास दो आदाद दिए गए हो, 3 और ये एक 5। ठीक है, 3 कौन कौन से आदत से तकसीम होता है, तो ये देखने के लिए हमको ये देखना होगा कि 3 कौन कौन से आदत के पहाड़ों में आता है। तो 3 एक के पहाड़े में आता है और 3 3 के ही पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 को तकसीम करने वाले ये दो आदत हो गए। इसी तरह से 5 को तकसीम करने वाले आदत कौन से है, 5 ये एक के पहाड़े में आता है और सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 को तकसीम करने वाले ये दो आदाद है और 5 को तकसीम करने वाले ये दो आदाद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 को और 5 को तकसीम करने वाले आदाद में एक जैसा आदद कौन सा है बच्चों, एक जैसा आदद सिर्फ क्या है, एक है। ठीक है, तो जिन आदाद को तकसीम करने वाला एक जैसा आदद सिर्फ एक होता है तो उन आदाद को क्या कहा जाता है, बाहम मुफरद आदाद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3 और 5 ये क्या होंगे, बाहम मुफरद आदाद होंगे। चलिए बच्चों मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 11 और 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने दो आदाद लिए हैं, हमको देखना है कि ये दोनों आदाद बाहम मुफरद आदाद को प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 11 को कौन से आदाद पूरा तकसीम करते हैं। तो 11 ये एक के पहाड़े में आता है और 11 सिर्फ 11 के ही पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इस तरह से 11 को तकसीम करने वाले ये दो आदाद हो गए। अब हम देखेंगे कि 12 को तकसीम करने वाले कौन कौन से आदाद हैं। तो 12 ये एक के पहाड़े में आता है, 2 की भी पहाड़े में आता है, इसी तरह से 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, इसी तरह से 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में भी। ठीक है, तो इस तरह से 12 को तकसीम करने वाले ये आदाद है और 11 को तकसीम करने वाले ये आदाद है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 को और 12 को तकसीम करने वाले आदाद में सिर्फ एक ही एक ऐसा आदाद है जो दोनों आदाद में एक जैसा है, दोनों आदाद में सेम है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 11 और 12 कौन से आदाद है, बाहम मुफरद आदाद है। बाहम मुफरद आदाद यानी ऐसे आदाद जिनको
तकसीम करने वाले आदाद में सिर्फ एक एक ऐसा अदद हो जो उन दोनों आदाद को पूरा तकसीम करता हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 11 और 12 ये क्या है, बाहा मुफरद आदाद है।